हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका ये वीक। तो मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि मैं ये व्लॉग्स जो बना रही हूँ उसमें मैं बैच फ्लावर्स भी बताऊंगी, साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि कितने तरीके के इमोशंस होते हैं और क्या क्या, क्योंकि हम इंडियंस जो होते हैं ना, हम इतना इमोशंस के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारे लिए दो इमोशन है, एक तो गुस्सा है और एक दुख है। बट लॉन्ग रन में आपको बहुत चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं और आपको ये सीखना होगा कि आपके कौन कौन से इमोशंस हैं जो ट्रिगर होते हैं टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से आपके लाइफ में इश्यूज क्रिएट होते हैं। मैं खुद कहती हूँ कि अपना मेंटल हेल्थ आप खुद ठीक कीजिए। अब उससे पहले मैं आपको ट्रॉमा बताती हूँ। सबसे पहले ट्रॉमा जो होता है वो क्रिएट होता है जब दो ईगोज क्लैश करती है। अब ईगो कई तरीके की होती है। आज मैं आपसे बात करूंगी सबसे पहले ईगो, जो कि है गिल्ट। जी हाँ, ये ईगो है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये मैंने ही सजेस्ट किया था, ये मैं ही हूँ। ये ईगो मेरे अंदर भी थी और अभी भी कभी कभी हो जाती है, तो मैं पाइन ले लेती हूँ। इस ईगो के लिए पाइन लेना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ होती है ना सोल की, अगर आपका एसोसिएशन गिल्ट के साथ होता है और आपकी सोल ग्रोथ जो होती है ना, आपको वही चीज़ें दिखाती है जिसके बारे में आप गिल्ट फील करते रहो। अब मेरा तरीका ये है गिल्ट को दूर करने का कि मैं गिल्ट को एक फॉर्म, जब वेन एवर आई फील गिल्टी अबाउट समथिंग, मैं इमीडिएटली उस चीज़ को एक फॉर्म दे देती हूँ एंड आई टॉक टू दैट फॉर्म। अब ये गिल्ट हमारी लाइफ में क्यों है, ये मेरा लाइफ लेसन है, तो इसलिए मैं जानना चाहती थी कि भाई ये गिल्ट क्यों है। हर चीज़ मुझे क्यों लगता है कि ये मेरी वजह से ही हो रही है। और मेरे जैसे कई लोग होंगे कि जो हर चीज़ का बेड़ा जो है ना अपने सर पे ले लेते होंगे। तो ये गिल्ट जो है ये आता है हमें सिखाने के लिए कि अपने नीड्स को प्रायोरिटाइज करिए। आपने बहुत लोगों के लिए काम किया, यू बीन पीपल प्लीजिंग, यू हैव हेल्प्ड सो मैनी पीपल इन द पास्ट, पर अब टाइम है दैट यू लुक एट योर सेल्फ वेयर यू आर लीडिंग योर लाइफ। और लोग आते हैं आपकी लाइफ में गिल्ट देने के लिए, तू तो पहले से ऐसे थी, तेरी वजह से हुआ। बहुत लोग आपको मिलेंगे, आपके कोलीग्स मिलेंगे, बॉसेस मिलेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे, फैमिली मिलेंगे। दे हैव देयर ओन वे टू गिव यू गिल्ट। एंड वाई दे आर गिविंग गिल्ट? बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ योर सोल टू टेक इट। तो सबसे पहले आप बोलो कि जो आपका एसोसिएशन गिल्ट के साथ है उसको ग्रोथ के साथ आपको आगे नहीं चाहिए। आई फाइंड माई एसोसिएशन ऑफ गिल्ट विद ग्रोथ, ये स्टेटमेंट तो आप बोलते ही रहो। दूसरा, बैच फ्लावर में आप पाइन लो। अब जब गिल्ट आता है तो वो दो चीज़ें लाता है। अब दोनों में से एक चीज़ आपके साथ हो रही हो सकती है, या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव बनते जाएंगे। सेंसिटिव बनते जाएंगे तो आप किसी चीज़ को ना नहीं बोलेंगे, और ना नहीं बोलेंगे तो क्या होगा कि आप अपना काम छोड़ेंगे, दूसरों का करते जाएंगे, एंड देन अगेन यू विल फील गिल्टी दैट आपके पास अपना बैकलॉग तो रह ही गया। फिर चाहे आपके इमोशंस का बैकलॉग हो, आपके काम का बैकलॉग हो, किसी चीज़ का बैकलॉग हो। तो इसीलिए सेंचुरी साथ में लें पाइन के, अगर यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु कैनॉट से नो टू वर्क। और अगर आप लेज़ी हैं, आगे काम डालते जा रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए हॉर्नबीम लीजिए। जब गिल्ट आता है ना, तो आप सबसे ये आप उस वक्त ये पूछिए कि ठीक है अब तो ये आ गया, नाउ व्हाट कैन आई डू टू मेक इट बेटर। ये सवाल अपने आप से पूछते रहिए। या सामने वाला अगर आपको गिल्ट दे रहा है तो उसी वक्त उससे पूछो, हाँ भाई अब हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ठीक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं। समटाइम्स इट इज़ एंसेस्ट्रल, कि आपके फैमिली में लेट्स से किसी बुज़ुर्ग की सेवा नहीं हुई, तो फिर वो गिल्ट जो है वो कैरी फॉरवर्ड चलेगा। अब वो गिल्ट उस पर्टिकुलर माँ और बेटे के बीच में था, पर वो बेटा हो सकता है कि आपका फादर हो, आपके ग्रैंडफादर हो, आपका ग्रेट ग्रैंडफादर हो। तो वो गिल्ट जो है वो कैरी फॉरवर्ड चलेगा। एंड समटाइम्स यू डोंट नो व्हाई यू आर फीलिंग गिल्टी, व्हाई यू आर फीलिंग गिल्टी फॉर नो रीज़न। और जब गिल्ट के साथ ना कई बारी आप पास्ट को भी कनेक्ट करते हैं कि पीछे मैंने ये कर दिया, आए हाय उस टाइम पे अगर मैंने ये किया होता तो ये। तो सबसे पहले गिल्ट के साथ कनेक्शन काटने के लिए आप वॉलनट लीजिए और
पोस्टमार्टम करना बंद कर दीजिए हर बात का। ओवर थिंकिंग होती कब है? जब हम एक सिचुएशन को लेते हैं, एक इशू को लेते हैं और हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं। अगर हमने ये किया होता तो वो होता, वो किया होता। आपने जिस टाइम पे जो किया बिल्कुल ठीक किया। अब आप इस बात को समझ गए। सो लेट गो एंड लेट फ्लो। ठीक है, तो ये सबसे पहली ईगो है जहाँ पे हम अपने आप को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। तो इस चीज़ को अपने अंदर से आप लेट गो करें और आप लिखें व्हाट यू आर फीलिंग गिल्टी ऑफ। लेट्स से यू आर फीलिंग गिल्टी के भाई आपने अपने दादी की सेवा नहीं की, या आपने अपने काम किसी और को दे दिया, लिख दिया आपने। अब व्हाट कैन यू डू टू मेक इट बेटर? थिंक अबाउट इट। आपके आंसर्स आपके पास ही हैं, आपके सोल के पास ही। गिल्ट जो है ज़्यादातर हमारे बॉडी में हमारी थाइस को इफ़ेक्ट करता है। तो इफ़ योर थाइस आर पेनिंग, तो आप क्या करें, आप फिगारो लें या फिर आप कोकोनट ऑयल लें ऑर्गेनिक। उसमें 5-6 बूंदे आप लेवेंडर की मिलाएं। एक पाइन भी आता है एरोमा, आप उसको मिलाएं। साथ में बैच फ्लावर का पाइन और चिकरी, चिकरी ज़रूर मिलाएं। क्योंकि चिकरी क्या है, चिकरी अपने आप में सब बताते हैं। जब चिपक जाते हैं बात को, आप इस पर्टिकुलर ईगो को चिपके हुए हैं, तभी आपके पास हर चीज़ का है ना कि बेड़ा उठा रखा है आपने, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो वो बोझ उठाना बंद कर दें अब, हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इस गिल्ट से, इस शेम से बाहर आएंगे। वॉट एवर हैज़ हैपेंड हैज़ हैपेंड, इट कैन नॉट बी अनडन, इट इज़ पास्ट। सो लेट इट बी इन पास्ट। गड़े मुर्दों को उखाड़ते नहीं हैं। अगर कोई कब्र को भी खोदेंगे ना तो उसमें से बदबू ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। सो इसीलिए पास्ट मत सोचिए, लेट गो एंड लेट फ्लो। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।